गोवा में पणजी से लगभग 25 किलोमीटर दूर इलाके के पास अरपुरा गांव है। यहाँ पर स्थित है रोमो क्लब। वह आने वाले पर्यटकों का पसंदीदा नाइट क्लब और नाइट स्पॉट भी माना जाता है। इस क्लब का खूबसूरत पर भी वो चारों तरफ पहाड़ों से घिरा शांत माहौल लोगों को खूब भाता है। क्लब दुनिया के 4 देशों और भारत के 22 शहरों में मौजूद बताया जाता है। 6 दिसंबर की वो काली रात क्लब हर रोज की तरह पूरी तरह भरा हुआ था, खचाखच। चारों ओर भीड़ थी, तेज म्यूजिक, डांस, रोशनी और चहल पहल थी। लोग ड्रिंक्स लेते हुए खूब झूम रहे थे। डांस फ्लोर पर कजाकिस्तान की डांसर क्रिस्टीना शेख पहले डांस कर रही थी। महबूबा गाने पर लगभग 100 से 150 लोग उनके आसपास नाच भी रहे थे। वीकेंड होने की वजह से भीड़ और भी ज्यादा थी। मुझे क्लब के बेसमेंट में बने किचन में अचानक गैस सिलेंडर फट जाता है। म्यूजिक इतना लाउड था कि धमाके की आवाज किसी को सुनाई भी नहीं थी। अपना डांस जारी रखे हुए थी। कुछ दावों के अनुसार आग इलेक्ट्रिक पटाखों के कारण भी लगी। डांस के दौरान साथ में खड़े एक कलाकार ने चिंगारी दी थी, लेकिन लोगों ने सोचा कि वो एक सामान्य स्पार्कलिंग है और वो वैसे ही नाचते रहे जैसे वो कुछ देर पहले भी नाच रहे। अब पूरे क्लब में फैल गई बहुत बुरी तरीके से। घबरा कर लोग बाहर निकलने के बजाय बेसमेंट की ओर भागे। ग्राउंड फ्लोर से बेसमेंट तक जाने के 2 रास्ते थे, लेकिन दोनों ही सीढ़ियों से होकर गुजरते थे। भीड़ अचानक बढ़ने लगी। भीड़ भारी भगदड़ मच गई। क्लब में सजावट के लिए जगह जगह पर पटरी, बांस और लकड़ी का इस्तेमाल किया गया था, जिससे आग और तेजी से वहां पर फैल गई। बेसमेंट में ना वेंटिलेशन था, ना ही कोई खिड़की थी। भारी धुएं के कारण बहुत से लोगों की मौत दम घुटने से वहां पर हो गई। के बैकवायर पर बना हुआ है और खुद को एक आइसलैंड क्लब कहलाता है। मुख्य सड़कों से क्लब तक जाने वाला रास्ता बेहद ही तंग है और इसी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियां क्लब के पास तक नहीं पहुंच सकी। उन्हें लगभग 400 मीटर दूर ही रोकना पड़ा। अधिकारियों के अनुसार संकरी गली में रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत देरी कर दी। 29 लोगों की जान गई, उसमें से 20 क्लब के कर्मचारी थे, 5 पर्यटक थे, 4 दिल्ली और कर्नाटक का था। क्लब में एक व्यक्ति का औसत खर्च लगभग 1800 रुपये बताया जाता है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यहाँ पर यह है कि क्लब के मालिक गौरव लूथरा और सौरभ लूथरा और क्रिस्टीना से घटना के तुरंत बाद देश छोड़कर भाग निकले। खबरों के मुताबिक क्रिस्टीना के पास भारत में परफॉर्म करने के लिए वैध वीजा भी नहीं था और इंटरपोल के जरिए उनकी लोकेशन की जांच की जा रही है। अब जांच में सामने आया कि क्लब में कोई इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था और डेथ फ्लोर दोनों पर स्मोक डिटेक्टर, स्प्रिंकलर सिस्टम, फायर हाइड्रेंट, ड्रिल सेंटर कुछ भी नहीं लगाया गया था। क्लब पूरी तरीके से लकड़ी, बांस, फोम और प्लास्टिक से सजा हुआ था। पायरोटेक्निक्स की अनुमति न होने के बावजूद क्लब में इलेक्ट्रॉनिक आतिशबाजी होती रही। दोस्तों उसी रात क्लब ओवरलोडेड था। संकरी सड़कें और गलत निर्माण भी इसी त्रासदी की सबसे बड़ी वजह बने हैं। स्थानीय पंचायत ने 2003 में क्लब को लाइसेंस यहाँ पर दिया था, लेकिन बाद में जारी किए गए डिमोलिशन नोटिस को ऊपरी अधिकारियों ने यहाँ पर रोक दिया था। अब ये साफ है कि क्लब में लोगों की खुलेआम अनदेखी की गई थी और सिर्फ कमाई पर ध्यान दिया गया था। दोस्तों इतनी बड़ी लापरवाही के बावजूद यहाँ पर 29 लोगों की यहाँ पर जान चली जाती है। अब उदाहरण के तौर पर समझ लीजिए, उत्तराखंड के अल्मोड़ा के रहने वाले विनोद अपनी पत्नी भावना और उनके रिश्तेदार अनीता, सरोज, कमला के साथ छुट्टी मनाने के लिए गोवा गए हुए थे। हालात बिगड़ते गए। विनोद ने भावना को मुख्य गेट की तरफ धकेल दिया ताकि वो वहां से बाहर निकल सके। धुएं और जलन के बीच भावना किसी तरह यहाँ पर बच गई, लेकिन विनोद दम घुटने के कारण वहां पर नहीं बच सके। ज्यादातर लोग आग से नहीं, स्मोक इनहेलेशन के द्वारा ही यहाँ पर मारे गए। आग लगने पर हवा में मौजूद ऑक्सीजन 21% से घटकर 10 से 15% तक रह जाती है। भीड़ ज्यादा होने पर और धुआं बढ़ने पर शरीर तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती, जिससे व्यक्ति पहले बेहोश होता है और फिर उसकी मौत हो जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन हाइड्रोक्साइड, मीथेन और जहरीली केमिकल छोड़ता है यहाँ पर, जो सांस के साथ अंदर जाकर सकते हैं। ये हादसा होटल, क्लब, बार और रेस्टोरेंट की सुरक्षा व्यवस्थाओं पर गंभीर सवाल यहाँ पर खड़े करता है। देश में अब लाइसेंस और फायर सेफ्टी की जांच चल रही है। दुखद बात यह है कि हम अक्सर किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ही जागते हैं। तो गुजारिश है, जब भी आप परिवार और दोस्तों के साथ ऐसे किसी जगह पर जाए तो एक बार खुद जांच लें कि वहां पर इमरजेंसी एग्जिट, फायर सुरक्षा, भीड़ नियंत्रित करने के लिए उपाय मौजूद हैं या नहीं है। अगर जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है और सुरक्षा इंतजाम कमजोर लगे तो वहां पर बिल्कुल ना जाएं। मनोरंजन से ज्यादा कीमती आपकी यहाँ पर जान है। अपना ख्याल यहाँ पर आप जरूर रखें। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। देश और राजनीति की तमाम और बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।
जय हिंद, जय भारत।